हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये है क्रिस्थमम का फ्लावर जो मैं कटिंग से लगाई थी और कितना अच्छा खिल रहा है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं डिटेल से कि आपके पास भी ऐसा ढेर सारा फ्लावर्स हो जाए, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। अगर बीच में छोड़ के भाग जाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे और नहीं जानेंगे कि मैं कैसे उसको ग्रो की हूँ मात्र एक फ्लावर से। पिछले साल मैं इस तरीके से एक छोटा सा प्लांट लेकर के आई थी क्रिस्थमम का, और इस ईयर्स भी लेकर के आई हूँ। वो दूसरे कलर का है, वो रेड कलर का है, और ये हल्का सा बैगनी कलर का है। तो बहुत सारे कलर होते हैं इसके। वाइट होता है, पर्पल होता है, रेड होता है, और भी बहुत तरह कलर होते हैं। तो मेरे पास बस एक ही कलर है क्योंकि मैं पिछले साल एक ही क्रिस्थमम प्लांट ले आई थी। तो एक क्रिस्थमम प्लांट से ढेर सारे प्लांट मैं कैसे बनाई हूँ उसी के बारे में इस वीडियो में जिक्र करने वाली हूँ। तो बहुत आसान होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि गार्डनिंग के कुछ काम होते हैं जो कि मैं सुबह सुबह ही करती हूं। जैसे कि अभी आई हूं तो झाड़ू लगा दे रही हूं, और झाड़ू लगाने का रीज़न है, मैं आज सारे क्रिस्थमम प्लांट जितने थे मेरे वो सबको एक जगह की हूँ। मतलब कि इधर उधर लगाई थी, कटिंग से लगाई थी ना, तो कोई भी पॉट में लगा देती थी और सोचती थी कि देखती हूँ ग्रो करता है कि नहीं। और सच मानिए दोस्तों, कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये देखिए जो मैं पॉट ला के अभी रखी हूँ ये नीचे में, तो ये एक थर्मोकोल के पेटी में बालू में लगा हुआ पौधा है। केवल बालू, रिवर सैंड जो होता है ना, उसमें कटिंग ग्रो की थी। तो कटिंग ग्रो करने के बाद मैं सोची थी कि प्लांटर लाऊंगी और अलग अलग शिफ्ट कर दूंगी। तो हुआ ऐसा कि मैं प्लांटर ले नहीं पाई और मैं कटिंग को बस वैसे ही छोड़ दी। ये देखिए एक और मदर प्लांट जो साइड में रखी हूँ, लेफ्ट साइड में, ये मदर प्लांट है। उसी में से कटिंग करके ये सब लगाई हूँ। तो सबको एक जगह रख लेती हूँ, फिर आपको इसके बारे में डिटेल से बताती हूँ। एक प्लांट से इतने सारे प्लांट मैं रेडी कर ली हूँ। तो मेरे पास पॉट ना होने की वजह से इस तरीके से एक जगह है। अगर पॉट रहता तो पूरा बहुत सारा इसमें 10-20 प्लांट आराम से बन जाते। तो इसको बनाने का तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपके पास अभी है प्लांट तो उसको में ब्लूमिंग होने लगा होगा, तो जैसे ही ब्लूमिंग होने लगा तो छोड़ दीजिए उसको। केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र और पानी देते जाइए, और कुछ नहीं अभी देने की इसको ज़रूरत है। मार्च तक, मार्च के मंथ तक इसको देते जाइए। फिर गर्मी जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये ब्लूमिंग करना कम कर देगा, मतलब नहीं देगा, और ये केवल बढ़ता रहेगा। पानी देते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। पानी इसको जब तक देते रहिएगा, एक कभी पौधा कभी मरता ही नहीं है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस मदर प्लांट को मैं 2-3 बार ट्रिम कर चुकी हूँ, फिर भी इतना ग्रो किया है ये 1 ईयर में। और इसको कोई रिपोर्टिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा। अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से ही इतना ज़्यादा पौधा तैयार हो जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मदर प्लांट को तो मैं सोची थी कि हटा दूंगी, सारे इसके स्टीम कट कर ली थी, लगभग स्टीम इसका सारा कट हो गया था। फिर भी ये फिर से ग्रो किया लगभग अगस्त के महीने से, और फिर देखिए कितना सारा ब्लूमिंग किए हुए है। ये मदर प्लांट है दोस्तों। तो इसको आप क्या करिए कि चुपचाप बढ़ने दीजिएगा। जब ये ब्लूमिंग ख़त्म करेगा तो चुपचाप इसको बढ़ने देना है, कुछ नहीं करना है। और नया नया जब इसमें पौधा फिर से तैयार करने लगता है, इसको एक बार कट कर देना है, ब्लूमिंग बंद होगा तो। और कट कर देने के बाद फिर नया नया उसमें से पौधे तैयार होते हैं। तो उस नए नए पौधे को थोड़ा बढ़ने देना है। जैसे 6 इंच 7 इंच का हो जाए तो उसको काट करके इस तरीके से, इतना बड़ा बड़ा जो हाथ में मैं ली हूँ, इतना बड़ा बड़ा काट दीजिए उसमें से। और काट को एलोवेरा जेल में उसके डंडी को लपेट के और किसी भी बालू में या मिट्टी में उसको डिप कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ मैं बालू में लगाई हूँ। ये एक थर्मोकोल का पेटी है, उसी बालू, इसमें बालू भर दी थी रिवर सैंड, और उसी में मैं कटिंग ग्रो की थी। और कटिंग ग्रो की थी इसलिए कि मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी, लेकिन लगा नहीं पाई थी। यहाँ भी देखिए इसमें भी मैं कटिंग लगाई थी। तो एक पौधा जब रेडी जहाँ होता है ना, वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं। देखिए इसमें भी छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं। तो वही छोटे छोटे पौधे को आपको निकालना है और नया कोई पॉट में लगा देना है। और ध्यान देना है कि मतलब किसी ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ थोड़ा छाया मारता हो, और पानी डेली देते रहिए। तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इसका कटिंग ग्रो हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं ये सब कटिंग ग्रो की हूँ। और अभी देखिए मेरे पास कितने सारे फ्लावर हैं। अभी मैं इस सीज़न में भी एक फ्लावर
लेकर के आई हूँ, तो उसे भी मैं अगले साल माने नेक्स्ट सीजन में उसको ऐसे ही ढेर सारा फ्लावर तैयार करूँगी। उससे पॉट की कमी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं जहाँ मन वहाँ लगा देती हूँ। इस तरीके से ब्लूमिंग करने लगेगा। मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है देख करके, इसलिए मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ कि अगर आप एक ठो पौधा लेके आएंगे फिर भी आपके पास इतना सारा फ्लावर हो सकता है। ये बहुत ही आसान है। अब मैं जैसे आपको बताई हूँ बस वैसे ही करना है। और जब ये मतलब ख़त्म होगा तो मैं इतना सारा फ्लावर तो रखूँगी नहीं, लेकिन इसके एक पॉट को रखूँगी और फिर अगले ईयर ढेर सारे फ्लावर एक ही पौधे से तैयार कर लूँगी। क्योंकि मैं इस बार जो कर ली हूँ तो अगले बार भी आराम से कर सकती हूँ। और जैसा मैं ले दिखा रही हूँ आपको क्रिस्थमम, वैसा तो आपको नर्सरी में मिलेगा नहीं। आप देख के समझ सकते हैं कि ये रियल है, मैं खुद से ग्रो की हूँ। यहाँ पे देखिए गेंदे का फूल है, तो गेंदे का फूल को भी दोस्तों इसमें बहुत मेहनत नहीं होता है, बहुत आसान है। केवल किसी भी तरह का मिट्टी में तो ये चल जाता है। बस उसमें गोबर खाद थोड़ा डालते रहिएगा। कोई कंपोस्ट वगैरह ख़रीद के बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि किसी भी तरह के मिट्टी में लगा दीजिए, बस गोबर खाद उसमें केवल मिक्स कर दीजिए। और इस पर ज़्यादा कोई मतलब कीड़े का भी अटैक नहीं होता है। वो मिली बग जो वाइट होता है ना, वो आ जाता है, तो उससे को आपको थोड़ा सा सरफ का पानी से या फिर नीम ऑयल से स्प्रे कर दीजिएगा तो चला जाता है। तो ये देखिए इसमें केयर करने का बात ये है कि जैसे फ्लावरिंग करने लगा तो इसके जो पुराने फ्लावर हैं उनको हटाना पड़ता है। पुराने फ्लावर हटाते रहिएगा तो नए नए फ्लावर्स ब्लूमिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से इसे केयर करना होता है। कोई ख़ास मेहनत नहीं है इसमें भी। तो ये सीजनली है, ये गेंदे का फूल या फिर क्रिस्थमम सीजनली है। अभी ये ठंडा के सीज़न में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो चलिए एक बात और बता देती हूँ कि कैसे इसे लगाना है। तो देखिए इस तरीके के क्रिस्थमम को ले लीजिएगा, प्लांट को कहीं से भी कट कर लीजिएगा 6 इंच का। अभी ये देखिए ब्लूमिंग पे है, जो टूट गया था पौधा उसी को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। तो ये टूट गया था तो इसको मैं फेंकूँगी क्यों, चलिए इसे कहीं भी लगा देती हूँ ऐसे ही। लेकिन इसको जब लगाएंगे तो पेशेंस रखना होता है, तुरंत के तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखता है। कम से कम 15-20 दिन तक आपको छोड़ देना होगा, चुपचाप लगा के भूल जाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि वो लग गया है। देखिए यहाँ से मैं सारे नीचे के पत्ते को हटा दी हूँ और कहाँ मेरे पास स्पेस तो है नहीं कि मैं इसको लगाऊंगी। तो बस देखिए ऐसे ही मिट्टी में यहाँ पे लगा दे रही हूँ। आपको कुछ दिन बाद मैं दिखाऊंगी कि यहाँ मिट्टी में लगा है कि नहीं। अगर इस प्लांटर को मैं ढेर सारा मिट्टी भरना पड़ा तो शायद ये दब भी सकता है। अगर नहीं भरेंगे तो फिर ये यहाँ पे ये लग जाएगा, क्योंकि नीचे छाया भी मिल रहा है, इसको ज़्यादा धूप नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा क्योंकि नीचे में लगाई हूँ और ऊपर से प्लांट है ढेर सारा। तो कहीं भी लगाइए तो नीचे में लगाइए, ऊपर से उसको छाया मिलते रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर मेरा वीडियो के कोई भी बात पसंद आई हो मेरी, तो आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। इसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, मेरे को उम्मीद है कि आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।